एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है, क्योंकि इस इलाके के सबसे बड़े नक्सली रामदेर ने अपने 11 साथियों के साथ मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। वो खैरागढ़ में बकरकट्टा पुलिस के पास पहुंच चुका है और उसने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। बीते दिनों जब अनंत, जो इस इलाके का एमएमसी जोन का प्रवक्ता था, जब उसने हमसे संपर्क किया और जब 28 तारीख को मैं अनंत से मिलने एमएमसी जोन के जंगलों में गया था, उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था। अनंत जो चाहता था कि सुरेंद्र और रामदेर, सुरेंद्र जिसने कल बालाघाट पुलिस के सामने समर्पण किया, और रामदेर जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है और फिलहाल एमएमसी जोन का प्रभार इसी के पास था, ये दोनों नक्सली भी अनंत के साथ मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। इसके लिए अनंत ने अपने कुछ साथियों को संदेश लेकर सुरेंद्र और रामदेर के पास भेजा था, लेकिन उस वक्त इन दोनों की टीम से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद लगातार फोर्स द्वारा इस इलाके में बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। साथ ही लगातार फोर्स द्वारा और सरकार द्वारा ये अपील की जा रही थी कि इस इलाके में सक्रिय बाकी नक्सली भी मुख्यधारा में लौट आए। इसका असर भी हुआ। कल सुरेंद्र अपने 10 साथियों के साथ बालाघाट पुलिस के सामने जाता है और अपने हथियार डाल देता है, लेकिन आज ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज इस इलाके के सबसे बड़े नक्सली रामदेर ने अपने साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। रामदेर कौन है ये मैं बता देता हूँ। हालांकि कल की वीडियो मैंने रामदेर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, फिर भी एक बार फिर से आप समझ लीजिए रामदेर कौन है। रामदेर, जिसका पूरा नाम है रामदेर मज्जी, ये बीजापुर के फरसेगढ़ इलाके के मज्जी मेंढरी गांव का रहने वाला है। ये लगभग 30 साल पहले नक्सल संगठन में शामिल होता है और नक्सल संगठन में शामिल होने के बाद लगातार इसका कद बढ़ते जाता है। हिड़मा के बारे में हमने बहुत चर्चाएं की थी, लेकिन बस्तर का आदिवासी होते हुए ये हिड़मा से पहले नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा, यानी कद और पद के आधार पर ये हिड़मा से भी ज़्यादा बड़ा नक्सली था। दूसरी बात, क्योंकि ये नक्सलियों के स्टेट मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था, यानी कि बस्तर और दंडकारण्य के इलाके में नक्सलियों की जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती थी, यानी इनके पीएलजीए लड़ाके जितने भी काम करते थे, जिस भी तरह की रणनीति बनाते थे, उसका प्रमुख था रामदेर मज्जी। हिड़मा जो है इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था। ऐसे में आप समझिए कि हिड़मा को भी निर्देश देने वाला यदि कोई नक्सली था तो वो था रामदेर। रामदेर ने इसी साल मई महीने में, क्योंकि वो इससे पहले नॉर्थ बस्तर यानी कांकेर के इलाके में सक्रिय था, इसी साल मई महीने में वो एमएमसी जोन की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वो एमएमसी जोन में पहुंचता है, वहां पुलिस की चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि एमएमसी जोन जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है फोर्स के लिए। एमएमसी जोन को नक्सलियों ने 3 राज्यों की सीमाओं को मिलाकर बनाया था। ऐसे में फोर्स के सामने भी कई बार ये चुनौती आती थी कि नक्सली एक इलाके में घटनाओं को अंजाम देते थे और दूसरे राज्य में भाग जाते थे। ऐसे में बीते दिनों फोर्स द्वारा संयुक्त तौर पर कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए, जिसका असर भी नजर आया और नक्सल संगठन लगातार इस इलाके में कमज़ोर होता चला गया। लेकिन फिर भी रामदेर हर बार फोर्स के चंगुल से बच निकलता था। आखिरकार फोर्स के दबाव ने काम किया और आज रामदेर ने मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। रामदेर अपने साथ जो हथियार लेकर आया है, मुझे लगता है उससे भी आपको एक बार देखना चाहिए। रामदेर के साथ कौन कौन से नक्सली आए हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। रामदेर जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है और वो अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था। इसके अलावा चंदू उसेंडी जो डीवीसी मेंबर है, ललिता जो कि उसकी पत्नी है रामदेर की और वो भी डीवीसी मेंबर है, जानकी डीवीसी मेंबर है, अपने साथ इंसास लेके चलती थी, प्रेम डीवीसी मेंबर है, अपने साथ AK-47 लेके चलता था, राम सिंह दादा ये भी एरिया कमेटी मेंबर है, अपने साथ 303 राइफल लेके चलता था, सुकेश पुट्टाम AK-47 लेके चलता था, लक्ष्मी, शीला और सागर ये अपने साथ इंसास और SLR जैसे बंदूक लेकर चलते थे। इसी शीला से हमारे साथी नितिन ने जंगलों में जाकर बकरकट्टा थाने के पास जाकर बात भी की। उस बातचीत का वीडियो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में लगाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल एमएमसी जोन जो नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था, वो अपने खात्मे की ओर है। लगभग वहाँ के अधिकांश बड़े नक्सली जो हैं उन्होंने समर्पण कर दिया है। अब वहाँ इक्का दुक्का नाम बसते हैं, जैसे एक नाम है रोहित का, दूसरा नाम है छोटा दीपक का। कल ही मैंने छोटा दीपक के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। छोटा दीपक को छोटा दीपक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इलाके में 2021 से पहले तक सबसे बड़ा नक्सली था जो एमएमसी का प्रभारी था।
मिलिंद तिलतुमड़े, इसे दीपक के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये मिलिंद तिलतुमड़े का करीबी था। ऐसे में इसे छोटा दीपक कहा जाता है। इसकी प्रोफाइल मेरे पास थी, मैं अगर वो प्रोफाइल आपके साथ साझा कर दूंगा कुछ देर में। तो फिलहाल छोटा दीपक भी अपनी टीम के साथ उस इलाके में सक्रिय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वो बालाघाट के बैयर का रहने वाला है, ऐसे में आज या कल वो भी अपने साथियों के साथ समर्पण कर सकता है। ऐसे में एमपी के डीजीपी का एक बयान आया है कि एमएमसी जोन लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। तो ऐसा होता नजर भी आ रहा है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले एमएमसी जोन लगभग पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर जो भी अपडेट्स आएगी वो आपसे विस्तार डिजिटल के माध्यम से साझा करेंगे।